हेलो गाइज, वेलकम टू सीएससी ट्राइब। अभी यूपीएससी ने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। आप लोग जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अब ये वाली जो वीडियो है ना, ये काफी छोटी सी वीडियो रहेगी, जिसमें मैं आपको लास्ट मोमेंट में क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। अब इस मोमेंट में ना, टाइप ऑफ स्टूडेंट पहले कौन है जिन्होंने सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, प्लस में उन्होंने गुड अमाउंट ऑफ जो मॉक्स वगैरह है वो अच्छे से दिए हैं, और अपनी जो गलतियां हैं उनको भी एनालाइज किया होगा। ओके। और उनके पास एक रिवीजन टाइम टेबल भी होगा प्रॉपर कि मुझे एंड मोमेंट पे क्या करना है क्या नहीं, उनके पास एक प्रायोरिटी होगी, राइट। और वो भी नए सोर्सेज को बिल्कुल नहीं उठाएंगे, वो सिर्फ अपने जो मटेरियल है ना, जो उन्होंने पढ़ा है एक दो बार, उसी को बार बार रिवाइज करेंगे। दीज आर परफेक्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट, जो अभी भी फोमो में है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि जिनको लग रहा है कि लास्ट टाइम पे कोई जड़ी बूटी दे दे और इनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज इस फोमो से बाहर आइए, और आपने अब तक जो भी पढ़ा हुआ है सिर्फ उसी पे स्टिक कीजिए। अदरवाइज क्या होगा ना, नया पढ़ने के चक्कर में जो पुराना है ना वो भी याद नहीं आएगा। क्योंकि प्रीलिम्स जो होता है वो ओपन बुक एग्जाम होता है। ओपन बुक एग्जाम समझते हो आप? ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये होता है जहां पे आंसर आपकी आंखों के सामने है, आपको सिर्फ पहचानना है। आप पहचान कर पाओगे जब आपके जो एक मेमोरी होती है ना, वो डेवलप हुई होगी। मतलब कि फॉर एग्जांपल, लक्ष्मीकांत पढ़ते हो मुझे काफी टाइम हो गया, तो मुझे मालूम है भाई लक्ष्मीकांत में ना जो जस्टिस है ना प्रियम्बल में, वो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, नीचे है, ऊपर है, राइट। तो इस तरह की एक मेमोरी डेवलप हो जाती है जब आप एक ही सोर्सेज को बार बार रिवाइज करते हो। अगर आप इधर से उधर भाग रहे हो तो फिर गड़बड़ रहती है। तो यहाँ से लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है सिर्फ और सिर्फ अपने ही सोर्सेज को रिवाइज करना है। लास्ट मोमेंट पे किसी टॉपर्स के नोट्स नहीं, कोई कंपाइलेशन नहीं, नथिंग नथिंग। इवन सीएससी टाइप का भी कुछ हो तो मत पढ़ना, ओके। दूसरा क्या है, अभी टेलीग्राम को चेक करना, यूट्यूब को चेक करना लास्ट में टिप्स के लिए बंद कर दो। अभी सारा फोकस आपका किस चीज पे होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे। फिर है कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने ना पीवाईक्यू जो है, मतलब कि जो अपनी पास्ट एकेडमिक ब्रिलियंस है ना, उन्हीं पे रियलाइज करे कि मैंने तो अपने स्कूल में ये कर दिया था, तो यूपीएससी तो क्या ही चीज है नहीं। तो इस तरह के जो उनके पास्ट एकेडमिक जो रिजल्ट है, आप उन्हीं के बेसिस पे अपने आप को जज करो कि यूपीएससी इजी है, हो जाएगा, वो सिर्फ रिवीज मतलब कि कम रिवीजन है और बस एज्यूम करते जा रहे हो, ओके। तो इन सब के लिए मेरे पास कुछ सजेशंस हैं, इन तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। आप प्लीज ये जरूर सुनना। सबसे पहला, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी है? स्टोरी क्या थी? हमने अपने बचपन में सुनी होगी, सिंपल सी, कि दो इंसान है, ए एंड बी। दोनों को ये पेड़ काटने के लिए लेट से 8 घंटे का टाइम दिया गया। एक इंसान जो है, उसने 5 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को अच्छे तरीके से उसको शार्प किया और 3 घंटे में ये पेड़ काट दिया। बी वाला क्या है, ये स्टार्टिंग से ही काटने लगा, ओके। और जो ए वाला था ना, जिसने अपनी कुल्हाड़ी को 5 घंटे शार्प करने में लगाया, वो इस पेड़ को पहले काट पाया। आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी। तो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। कहने का पर्पज क्या है? मैं ये कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि दिन के 15 मिनट वेस्ट कर दिया करो ताकि आपका पूरा दिन बच सके। इसका मतलब क्या है? मतलब कि सुबह उठते ही आपको ये डिसाइड करना है कि आज मुझे करना क्या है। अगर आप अपने जीवन में रैंडमनेस में जी रहे हो कि आप कुछ भी उठा के पढ़ दे रहे हो रिवीजन में भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ तो बहुत कुछ रहे हो लेकिन कवर कुछ नहीं हो रहा। तो कहने का सिंपल सा पर्पज क्या है, जो भी अब से पढ़ो उसका ट्रैक रखो। सुबह 15 मिनट डिसाइड करो, बिल्कुल एक माइक्रो लिस्टिंग करो, माइक्रो लिस्टिंग कि भाई आज मुझे ना पॉलिटी में ना ये टॉपिक कवर करने हैं और ये वाले चीजें जरूरी है। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहूंगा, एक एडवाइस आप जो ले सकते हो वो ये है, इफ यू आर फोकसिंग ऑन एवरीथिंग, अगर आपका फोकस हर एक चीज पे है, तो आपका फोकस किसी चीज पे नहीं है। सर ये क्या बोल रहे हो आप? मैं बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा हूँ। अगर आप हर एक चीज को सोच रहे हो ना कि हर एक चीज पे आपका फोकस है, अच्छा ये भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ, तो मतलब कि आपका फोकस है ही नहीं किसी पे भी। तो सिंपल सा कहने का पर्पज ये है, लास्ट मोमेंट पे सब कुछ जरूरी नहीं है, पूरा सिलेबस जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे ज्योग्राफी में लैंडफॉर्म है, वहां से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? पिछले 20-30 सालों में वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आया प्रीलिम्स में लैंडफॉर्म, जो कि आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है। अब आप बोलोगे कि सर इस साल आ गया, तो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कभी भी ना हम एक्सेप्शन को जनरलाइज करके तैयारी नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो हर साल यूपीएससी कुछ बाउंसर फेंकता है और हम उसी के हिसाब से तैयारी कर रहे होते, राइट। दूसरा क्या है? दूसरा ये है, अभी आपको पीवाईक्यू जो है उसके माइंडसेट को एडॉप्ट करना है। यहाँ पे गेट आउट फ्रॉम आएगा, यहाँ पे मोक माइंडसेट एक्चुअली, ओके। आपको जो मोक का आपका माइंडसेट है ना, उससे वहां से आपको निकलना है। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे जब आप लोगों ने मोक दिया होगा, तो यूपीएससी ने ना, मतलब कि क्या है ना, यूपीएससी तो काफी जनरल स्टेटमेंट बनाता है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्या किया होगा, वहां पे ना एक्सेप्शन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे होंगे। जिसकी वजह से ना क्या हुआ ना, आप जब नेक्स्ट टाइम तैयारी कर रहे होगे, मतलब पहले में टेस्ट कम स्कोर कम आया, दूसरे में क्या हुआ, आपने एक्सेप्शन ही सारी रट डाल दी, आपका स्कोर बढ़ गया एकदम से। अब यूपीएससी में जाओगे, यूपीएससी का एक्चुअल एग्जाम देने, यूपीएससी सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, आप सोचो एक्सेप्शन है, तो वहां पे आप ओवर थिंकिंग की वजह से गड़बड़ कर दोगे। तो कहने का सिंपल सा पर्पज क्या है? कहने का सिंपल सा पर्पज ये है कि
अभी के लिए आपको यूपीएससी की लैंग्वेज पे फोकस करना है। उसके लिए अब लास्ट के दिनों में आप प्लीज अपने जो पीवाईक्यूज है ना उनको देखना स्टार्ट कर दो, स्पेशली लास्ट के 5 सालों के। लास्ट के जो 5 सालों के पीवाईक्यूज है उन पे थोड़ा सा रोज के 50-50 क्वेश्चन भी करोगे तो भी आराम से हो जाएगा। राइट। सेकंड एडवाइस है कि भाई आपको ना सीसेट को इग्नोर नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? देखो, आसान क्वेश्चन का भी 2.5 नंबर है और एक मुश्किल क्वेश्चन का भी 2.5 नंबर है। ठीक है। एट द एंड आपको नेट कितने चाहिए? 27 टू 28 आपको नेट करेक्ट चाहिए, जिसमें से 27 आते हैं पैसेज। उसके बाद रीजनिंग, मैथ, ये सारी चीजें आती है। आपको सीसेट को इग्नोर नहीं करना है, चाहे आपका मतलब कि कैसा भी बैकग्राउंड रहा हो। क्योंकि मैंने देखा है 2023 में काफी सारे बच्चे सीसेट में फेल हुए थे। उस साल जो जीएस की कट ऑफ है वो 75 थी। वो एक रीजन था लो कट ऑफ का। क्योंकि अगर आप देखोगे ना 2023 वाले बच्चों की प्रीलिम्स की मार्कशीट, उनके काफी अच्छे अच्छे स्कोर भी आए थे, 100 नंबर भी आए थे बच्चों के। बट स्टिल कट ऑफ 75 थी क्योंकि सीसेट ही क्लियर नहीं कर पाए। तो आपको आपकी पूरी मेहनत वेस्ट चली जाएगी सिर्फ अगर आपने सीसेट इग्नोर कर दिया तो। नेक्स्ट है स्टैटिक एंड करंट अफेयर। आज तक मैं किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसने मुझे आके ये बोला हो कि करंट अफेयर की वजह से मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। अगर कोई आगे मुझसे ऐसा बोलता भी है तो मैं उससे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम्हारा मनी बिल का क्वेश्चन ठीक है? क्या तुम्हारा ज्योग्राफी हिस्ट्री जो स्टैटिक है वो ठीक है? उसका आंसर मैक्सिमम टाइम जो मुझे आके बोलता है उनका मतलब ना ही होता है। मतलब कि क्या होता है ना, कि वो एक तरह से बहाने बना रहा होता है कि मैंने करंट अफेयर नहीं किया इसलिए मेरा प्रीलिम्स रुक गया, अदरवाइज तो मैं प्रीलिम्स में फोड़ देता। ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा याद रखना, स्टैटिक इज किंग मेकर। करंट अफेयर आप बिल्कुल बेसिक भी करोगे ना। फॉर एग्जांपल 2024 के पेपर में दो करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं एग्जांपल देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये था वुमेन रिजर्वेशन बिल पे, जो कि सबने पढ़ा था। दूसरा क्वेश्चन था वर्ल्ड टॉयलेट समिट पे। अब भाई वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसने कोई छोटी सी वीडियो भी देखी हुई ना कंपाइलेशन मैराथन 2 घंटे की भी, कि 2 घंटे का पूरा करंट अफेयर पॉलिटी का ऐसे करके, उसका भी ठीक हो गया होगा वो। और जिस बच्चे ने 15-20 घंटे की पॉलिटी की भी सिर्फ पॉलिटी पॉलिटी देखा होगा, ये सोच के कि पूरा करंट अफेयर पॉलिटी में गलत नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड टॉयलेट समिट या आईआर जो भी है, वो उनका भी ठीक नहीं हुआ होगा। लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है, करंट अफेयर या तो इतना आसान होगा कि आपने सुना होगा, आप कर ले जाओगे अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो, ये इतना डिफिकल्ट होगा आपको हवा भी नहीं लगेगी। कट ऑफ 50% से कम जा रही है। 87 कट ऑफ थी 2024 की। तो कुछ सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। नेक्स्ट है, इस मोमेंट पे कोई भी नया सोर्स नहीं उठाना है। और कुछ बच्चे मुझे ऐसे मिले जो कि 65 टू 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। या आप लोग ना, मतलब देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ यार, 65 और 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते, आप समझो इस बात को। या तो आप एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा, आपकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा हाई है, तो चलो ठीक है आप एक्सेप्शन हो गए। बट 99% पीपल फॉल्स इन दैट कैटेगरी जहां पे उनकी एक्यूरेसी इतनी हाई नहीं होती, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड नॉलेज ही है। राइट। तो कहने का सिंपल सा पर्पज क्या है कि अगर आप मैक्सिमाइज करोगे ना अपने अटेम्प्ट को, तो ही आपके प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से आपने ना 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करे, आपने 65 करने वाले थे, आपने 25 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करे। वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके 18 क्वेश्चन हो गए गलत, 7 क्वेश्चन हो गए आपके ठीक, तो भी एक क्वेश्चन आपका नेट करेक्ट होगा, यहाँ पे 2 नंबर लेके जाओगे आप। और ये मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, वर्स्ट केस कि भाई 25 में से 18 गलत हो रहे हैं। अभी गेटिंग मी गाइस? अगर सिंसियर एस्पिरेंट हो तो ज्यादा ही मतलब कि कम ही गलत हो गए और ज्यादा ठीक हो जाएंगे। तो कहने का सिंपल सा पर्पज यह है, अपना अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करना है। अब की टेक में सिंपल सा ये है, डेली यूपीएससी एलिमिनेशन प्रैक्टिस करिए, नॉलेज एक हद तक ही आपको हेल्प करेगी। उसके बाद ऑब्जर्वेशन आपको हेल्प करेगी। डेली 2 आवर सीसेट को देना है, मतलब इट्स मतलब अप टू यू ऑल्सो। अगर आप सीसेट में थोड़ा कंफर्टेबल फील करे हो तो इसको कम भी कर सकते हो। कोई परफेक्ट नोट्स एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ अपने ही नोट्स बार बार रिवाइज करते रहो। ज्यादा फोकस अभी रिटेंशन पे होना चाहिए रेदर देन एक्सप्लोरेशन। ओके। और फाइनल डे पे थोड़ा लाइट स्टडी एंड मेंटल मेंटल थोड़ा सा रेस्ट करना है। ओके। तो अब क्या है ना, एक वीडियो आपसे मतलब कि हम और वीडियो डालेंगे, मतलब एग्जाम प्रिपरेशन को कैसे क्या करना है एंड ऑल दैट। बट अभी लर्निंग की ऐसे कोई वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग अब इस मोमेंट पे कुछ भी नया पढ़ो। ओके। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप सीएससी टाइप का चैट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैसेज कर सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद।